ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवान उमा स्वामी द्वारा विरचित श्री तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रथम अध्याय हमारा संपूर्ण हो चुका है। आज से हम द्वितीय अध्याय प्रारंभ करेंगे। क्योंकि आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के द्वारा 14 दिवसीय एक विशेष रूप से ऑनलाइन महाशिविर का भी आयोजन किया जा रहा है और बहुत से नए शिविरार्थी यहाँ पर आज की कक्षा में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि चूंकि तत्वार्थ सूत्र जी की कक्षा 4 मई से 10 दिन पहले से चल रही है, शिविर के अंतर्गत इस कक्षा को हमें सम्मिलित करना था, इसलिए हमने एक अध्याय इन 10 दिनों में पहले कंप्लीट कर लिया था और आज 2 दिन का बीच में हम रिवीजन और गैप करके और फिर आज से हम दूसरा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। चूंकि नए जो शिविरार्थी हैं उनमें ये मन में आ सकता है, भावना हो सकती है कि हमने प्रथम अध्याय नहीं पढ़ा है, तो मैं उनसे 2 निवेदन करना चाहूंगा। पहला निवेदन तो मेरा ये है कि अक्सर ऐसा देखा जाता है, कहीं पर भी कोई भी शिविर लगता है तो चाहे 10 दिन का शिविर हो चाहे 15 दिन का शिविर हो, पूरे 10 अध्याय कहीं पर भी नहीं हो पाते हैं। और जब शुरुआत करते हैं तो प्रथम अध्याय से होती है, तो अधिकांश लोगों का पहला अध्याय पढ़ा हुआ होता है। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों का पहला अध्याय पढ़ा हुआ होगा, फिर भी अगर कदाचित आप लोगों को उस प्रथम अध्याय में कुछ पढ़ना हो तो जो ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में हम पहले अध्याय की सारी कक्षाएं आज शाम तक आपको भेज देंगे। तो आप उस ग्रुप के माध्यम से, उस लिंक के माध्यम से पहले अध्याय को अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा और फिर अगर कदाचित उसमें आपको कोई समस्या है या कुछ विषय समझ में नहीं आता है तो फिर आप यहाँ पर प्रश्न रख सकते हैं। इसलिए हम पहला अध्याय पढ़ा चुके हैं, अब हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। मैं श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान की तरफ से उपस्थित समस्त शिविरार्थियों का और आज जो नए ऐड हुए हैं तत्वार्थ सूत्र ग्रुप के सभी शिविरार्थियों का संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और ये मन में मैं आशा करता हूं, भावना भाता हूं कि 14 दिवसीय आपका शिविर बहुत अच्छा हो। अब चूंकि तत्वार्थ सूत्र की जो कक्षा है वो तो आगे भी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन अब जैसा संस्थान की व्यवस्था है हमें कहीं ना कहीं 10 दिन 15 दिन का या 20 दिन का एक शिविर का नाम देना होता है, उससे सभी लोग काफी लोग जुड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जुड़ जाने के कारण से यहाँ 14 दिन का यह शिविर रखा हुआ है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि दूसरा और तीसरा अध्याय लगभग हम उसमें संपूर्ण करने की कोशिश करेंगे और फिर आगे जो भी महानुभाव जुड़ना चाहें तो आप इस कक्षा के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अब हम दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। दूसरे अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात हमको ये समझना है कि प्रारंभ के 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन था। तो पहले अध्याय में हमने रत्नत्रय का वर्णन पढ़ा, सम्यक दर्शन का विशेष रूप से वर्णन करके सम्यक ज्ञान का वर्णन पढ़ा और फिर उसके बाद में प्रमाण और नय, इन दोनों निक्षेप को, उन दोनों नयों का कथन करते हुए अपन ने बहुत अच्छी तरह से पहला अध्याय समझा, जिसमें ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, 5 प्रकार के ज्ञान को। अब
दूसरे अध्याय में सबसे पहले भावों का वर्णन है। भाव किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो भाव किस द्रव्य में कितने पाए जाते हैं, प्रारंभ में ये वर्णन करने के बाद में जीव का स्वरूप क्या है, आत्मा जिसे अपन कहते हैं, जीव जिसे हम कहते हैं, वो कैसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उपयोग रूप जो होता है। फिर उसके पश्चात वो जो जीव है वह कितने प्रकार के हैं, वो जब मरण को प्राप्त हो जाते हैं तो विग्रह गति में उनके साथ में क्या व्यवस्था रहती है, कैसे उनका गमन होता है, किस शरीर के साथ में गमन होता है, क्या उस समय भी उनके कोई योग होता है, उनका गमन जो होता है वो किन प्रकार से होता है, मोड़े से होता है या बिना मोड़े से होता है। फिर जब वो जन्म ले लेते हैं तो वो जन्म कितने प्रकार का होता है, जन्म स्थान जो योनि है वो कितने प्रकार की होती है, उनका वर्णन है। फिर जब जन्म के समय वो शरीर धारण करते हैं तो वो शरीर कितने प्रकार के होते हैं, वो शरीर कितने प्रकार के होते हैं, शरीर का बहुत अच्छे तरह से वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद में बहुत स्पष्ट रूप से आगे व्याख्यान करते हुए उन शरीरों की विशेषता यहाँ पे बतलाई गई है। फिर अंतिम सूत्र में यहाँ पर जो अकाल मरण है वो किनका नहीं होता है ये सूत्र कह करके, और उस दूसरे अध्याय का समापन आचार्य उमा स्वामी महाराज के द्वारा किया गया। आइए अब अपन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सूत्र का उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद हम एक एक सूत्र का, एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। औपशमिक, औपशमिक क्षायिकौ भावौ, क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च, मिश्रश्च जीवस्य, जीवस्य स्वतत्व, स्वतत्व मोदैक, मोदैक पारिणामिकौ च, पारिणामिकौ च औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदैक पारिणामिकौ च। बोलिए। मैं फिर से उच्चारण कर रहा हूं क्योंकि क्षय शब्द आने आगे होने के कारण से क के ऊपर अपन थोड़ा सा जोड़ देंगे। औपशमिक क्षायिकौ, बोलिए। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदैक पारिणामिकौ च। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदैक पारिणामिकौ च। बोलिए। क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदैक पारिणामिकौ च। देखिए अब सूत्र का अर्थ निकालिए। पहले तो हम शब्दों को निकालेंगे। औपशमिक क्षायिकौ भावौ, दो भावों का यहाँ पर कथन किया, औपशमिक भाव और क्षायिक भाव, दो भाव हो गए। औपशमिक क्षायिकौ द्विवचन दिया, भावौ औपशमिक और क्षायिक भाव। मिश्रश्च, च मतलब और, मिश्र है अर्थात मिश्र भाव। मिश्र का मतलब मिले हुए, किसके मिले हुए, औपशमिक और क्षय दोनों से मिले हुए, जिसका हम नाम देते हैं क्षयोपशम से जो भाव बनता है वह कहलाता है क्षयोपशमिक। पहले स्वतंत्र दो भाव यहां लिख दिए आचार्य महाराज ने, औपशमिक भाव और फिर क्षायिक भाव। फिर लिख दिया मिश्र च और मिश्र भाव। मिश्र का मतलब क्षयोपशमिक भाव। ये क्या है, जीवस्य स्वतत्व मोदैक, तो मोदैक में से आधा मैं निकल जाएगा, बचेगा औदैक। जीवस्य स्वतत्वम, आधा में निकल जाएगा, वो विसर्ग हलंत बन जाएगा, स्वतत्वम। जीवस्य जीव के, ये क्या है, स्वतत्वम निजी भाव हैं। तत्व, तत्व का मतलब क्या है, हम पहले पढ़ के आए ना पहले अध्याय में, तस्य भावस तत्वम, वस्तु का जो भाव है, स्वभाव है, उसका नाम है तत्व। तो ये तीन जो भावों की हमने चर्चा की, कौन कौन से, औपशमिक भाव,
क्षायिक भाव और मिश्र। मिश्र मतलब क्षायोपशमिक भाव। ये तीनों भाव कैसे हैं? जीवस्य स्वतत्वम, जीव के निजी भाव हैं। फिर आगे कह रहे हैं औदैक पारिणामिकोच, और औदैक और पारिणामिक भी भाव होते हैं। समझ में आया सूत्र का अर्थ? देखिए यहां पर 5 प्रकार के भावों की चर्चा चल रही है। 5 प्रकार के भाव होते हैं। कौन कौन से? औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। भाव, भाव का मतलब परिणाम। वस्तु का जो स्वभाव है, वस्तु का जो परिणाम है, उसका नाम है भाव। अब जब अपन जीव तत्व की बात करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जीव तत्व की जब हम बात करेंगे तो इन 5 प्रकार के भावों में से जो औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये 3 भाव हैं, ये जीव के निजी भाव हैं। क्या है ये? जीव के निजी भाव। निजी भाव का मतलब क्या होता है? ये 3 भाव जीव के अलावा अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते। अभी अपन सबसे पहले भावों को समझेंगे, फिर ये भाव द्रव्यों में पाए जाते हैं तो उन द्रव्यों को समझेंगे, फिर द्रव्य की अपेक्षा भावों को समझेंगे, और फिर भाव की अपेक्षा द्रव्य को समझेंगे। 4 बातें अपने को समझनी है। सबसे पहले तो 5 भाव निकालिए, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। इतना समझ में आया? आप समझिए, पहले इन 5 भावों को समझ लीजिए। औपशमिक भाव किसे कहते हैं? कर्मों के उपशम होने पर, उपशम का मतलब क्या होता है? दबना। जैसे हम सोफे पर बैठ जाते हैं तो वहां जो स्पंज होता है वो क्या हो जाता है? दब जाता है। कर्मों के दबने का नाम उपशम है, और उससे जो परिणाम, उससे जो भाव बनते हैं वो कहलाते हैं औपशमिक भाव। बहुत सीधी सी परिभाषा। ये ग्रंथ बहुत सरल है, सब अध्याय बहुत सरल है। बस अपने को लगता है कि अपन कठिन लग रहा है, कठिन बिल्कुल नहीं है। आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कर्मों के, अब क्या बना? औपशमिक भाव की डेफिनेशन क्या बनी? कर्मों के दबने पर आत्मा के जो परिणाम होते हैं उसे हम कहते हैं औपशमिक भाव। क्या मतलब हुआ? अब समझिए विषय को। कोई भी कर्म है जब वो अंतर मुहूर्त के लिए दब जाता है, औपशमिक भाव की एक विशेषता होती है, इसका जो टाइमिंग पीरियड है वो ओनली अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त से ज्यादा कर्म दबे नहीं रह सकते। अभी हम आगे पढ़ेंगे औपशमिक भाव के 2 भेद होते हैं, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। इसका टाइम कितना? अंतर मुहूर्त। जैसे ही अंतर मुहूर्त समाप्त होगा उस जीव के परिणाम नियम से गिर जाएंगे और उसका औपशमिक भाव समाप्त हो जाएगा और वापस कर्म उदय में आना शुरू हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ? कर्मों के आत्मा के परिणामों से दबे रहने की जो सिचुएशन है वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिक सकती। जैसे आप सोफे पर बैठे, स्पंज दब गया और जैसे ही आप उठे तो वापस स्पंज भी उठ गया। होता है ऐसा, एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही जैसे हमने हमारे परिणाम बहुत अच्छे बनाए, उदाहरण, हमने 5 लब्धियां प्राप्त करके, जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धान करके, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करके और सम्यक्त को धारण कर लिया। अब वो जो सम्यक्त को हमने धारण किया वो कौन सा सम्यक्त था? माना कि औपशमिक सम्यक्त, क्योंकि अपन औपशमिक भाव की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब वो जो आत्मा के परिणाम, आत्मा के निर्मल परिणाम, उज्जवल परिणाम, जिनके निमित्त से वह औपशमिक सम्यक्त हुआ है, वो कितनी देर तक रहेगा? अंतर मुहूर्त तक। अंतर मुहूर्त बाद नियम से जो कषाय हमने पीछे धकेल दी थी, जो दबा दी थी, वो नियम से अंतर मुहूर्त बाद उदय में आएगी ही आएगी, नियम है। क्योंकि हमने उनको कषाय को सिर्फ दबाया है, क्षय नहीं किया है। जहां नाश कर देंगे, समूल नाश हो जाएगा, संपूर्ण नाश हो जाएगा, तो फिर वो उदय में नहीं आएंगे। लेकिन अभी हमने सिर्फ दबाया है, इसलिए उस भाव को अपन कहते हैं उपशम भाव। समझ में आई बात?
और ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, उपशम भाव 8 कर्मों में से सिर्फ और सिर्फ मोहनीय कर्म का ही होता है, अन्य कर्मों का नहीं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण इनका उपशम नहीं होता, उपशम मात्र मोहनीय कर्म का होता है। तो औपशमिक भाव की क्या परिभाषा हुई? आत्मा के परिणामों से कर्मों का दबना, या कर्मों के दबने पर, अंतर्मुहूर्त के लिए कर्मों के दबने पर आत्मा के जो परिणाम होते हैं उसे अपन कहते हैं औपशमिक भाव। ठीक है, अब देखिए एक दूसरा उदाहरण और समझिए। जैसे एक ग्लास पानी में कुछ गंदगी थी, हमने क्या किया, उसमें फिटकरी डाल दी, उससे क्या हो गया, वो जो गंदगी थी वो नीचे बैठ गई उस ग्लास में। लेकिन वो जो नीचे बैठ गई तो ऊपर ऊपर का पानी कैसा आ गया हमारे पास में, अच्छा क्लीन, बिल्कुल शुद्ध। लेकिन वो गंदगी समाप्त तो नहीं हुई, गंदगी अभी नीचे बैठी हुई है। यही स्थिति आत्मा के साथ में समझिए। आत्मा ने अच्छे परिणाम किए, शुभ परिणाम किए, सम्यक्त्व के अभिमुख होना, चारित्र को प्राप्त करने का परिणाम करना, और उसने बहुत अंतरंग से पुरुषार्थ करके और वो कार्य किया। उससे क्या हुआ, जो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण आदि कषाय उदय में आ रही थी, अंतर्मुहूर्त के लिए वो पीछे दब गई। जैसे थोड़ी देर के लिए वो पानी में गंदगी नीचे बैठ गई, ऐसे ही अंतर्मुहूर्त के लिए वो कषाय पीछे दब गई। और जैसे ही वो परिणाम वापस उस जीव के नीचे गिरे, क्योंकि वो परिणाम ज्यादा देर नहीं रुक सकते। क्यों नहीं रुक सकते? क्योंकि वो अभी कर्म अंदर बैठे हुए हैं ना, कर्म क्षय हो जाएंगे, कर्म का नाश हो जाएंगे, तब तो वो परिणाम हमेशा बने रहेंगे। लेकिन वो जो कर्म है वो पिंच कर रहा अंदर से बैठा बैठा, मुझे उदय में आना है, मुझे उदय में आना है। अब आत्मा के परिणाम कितनी देर तक ठीक रह सकते हैं दबाई हुई स्थिति में? अंतर्मुहूर्त बस। अंतर्मुहूर्त बाद नियम से, अंतर्मुहूर्त कितना होता है, एक समय प्लस एक आवली से लेकर 48 मिनट में एक समय कम, एक समय प्लस एक आवली से लेकर 48 मिनट में एक समय कम। ठीक है, ये कहलाता है अंतर्मुहूर्त। 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 सेकेंड में असंख्यात आवली, लिख लीजिए, 1 सेकेंड में असंख्यात आवली, और एक आवली में असंख्यात समय हुआ करते हैं। काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम है समय। समय से छोटा कुछ नहीं होता, लेकिन समय बहुत छोटा है, लेकिन जितना छोटा है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। ये मत समझिएगा कि समय की कोई वैल्यू नहीं है, एक एक समय की वैल्यू है। एक समय में हमारे आगम में लिखा है 108 जीवों को सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है एक समय में। क्या बात कर रहे हैं हम, एक समय में 108 जीव मैक्सिमम मोक्ष जा सकते हैं। जब 6 महीने 8 समय में 6 महीने का विरह काल पड़ जाता है, तो 8 समय में 608 जीवों को मोक्ष जाना बताया। वो किस क्रम से बताया, वो उस अपेक्षा से एक समय में 108 जीव, तो एक समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। 33 सागर की फिक्स आयु होती है सर्वार्थ सिद्धि के देव की। अगर एक समय कम आयु मिलेगी तो सर्वार्थ सिद्धि में पैदा नहीं होंगे, फिर नीचे के 4 अनुत्तर में पैदा होंगे, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित में। एक समय की बहुत वैल्यू होती है। समझ में आया विषय? तो अंतर मुहूर्त के लिए वो कषाय दबी है, वो कर्म दबे हैं, उसके बाद नियम से वो उदय में आएंगे, इसलिए इसको हम कहते हैं औपशमिक भाव। दूसरा कौन सा है? क्षायिक भाव। क्षायिक का मतलब क्या होता है? कर्मों के क्षय होने पर, कर्मों के नाश होने पर आत्मा के जो परिणाम बनते हैं उनको हम कहते हैं क्षायिक भाव। क्षय, क्षय का मतलब क्या हुआ? नाश होना, नष्ट होना, समाप्त होना। क्या हुआ? मतलब ये हुआ, हमने जो कर्म बंद किए वो उदय में आ रहे थे, हमने आत्मा की विशेष परिणामों से, विशुद्ध परिणामों से, निर्मल परिणामों से उन कर्मों को उदय में लाकर के झड़ा दिया, नाश कर दिया उनका। अब आत्मा में वो कर्म है ही नहीं। अब जब आत्मा में वो कर्म नहीं है, नवीन बंध होना नहीं है, संवर हो गया और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जना हो गई, तब ऐसी स्थिति में उस जीव के क्षायिक भाव बन जाता है।
कर्मों का क्षय होने पर। जैसे उदाहरण अपन समझ लेते हैं, जैसे ज्ञानावरण कर्म का संपूर्ण क्षय हो गया तो क्या हुआ? केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अब जब केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अब उन सर्वज्ञ भगवान के, वीतरागी भगवान के, केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान के ऊपर ज्ञानावरण का किंचित भी आवरण है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? कर्म का उदय नहीं है, कर्म का बंध नहीं, कर्म का उदय नहीं। क्यों? क्योंकि क्षयिक भाव हो गया, वो क्षय हो गया कर्म का। समझ में आया? जैसे हमने जो गंदगी उस पानी में थी, हमने उस पानी को दूसरे गिलास में छान लिया, तो जो दूसरे गिलास में पानी आया ये पूर्ण शुद्ध आया। पहले वाले में तो गंदगी नीचे बैठी हुई थी, लेकिन दूसरे गिलास में जो पानी आया वो पूर्ण शुद्ध आया। समझ में आया? ठीक। तीसरा भाव कौन सा है? क्षयोपशमिक भाव। क्षयोपशमिक भाव, ये क्षयोपशमिक शब्द क्षयोपशम से बना है। क्षयोपशम, क्षय प्लस उपशम, क्या मतलब होता है? क्षयोपशम भाव में बहुत सिंपल सी परिभाषा अभी पहले लिखें, फिर बाद में थोड़ी सी अपन डेप्थ वाली परिभाषा में जाएंगे। जहां गुण का अंश प्रकट होता है, जहां गुण का अंश, अंश माने थोड़ा, जहां थोड़ा गुण प्रकट होता है। जैसे उदाहरण, ज्ञानावरण कर्म का संपूर्ण नाश हो गया तो क्या हुआ? पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया, केवल ज्ञान। और अभी हमारे ज्ञानावरण कर्म का नाश हुआ क्या? नहीं हुआ। हमारे क्या है? हम जब भी बोलते हैं ना, बहुत बार प्रवचनों में गुरु मुख से सुना होगा, विषयों में सुना होगा आपने, हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम मंद है ना? तो क्षयोपशम का मतलब गुण का अंश। हमारे पास कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर है, कोई भी हो, बिना ज्ञान के संसार में एक भी जीव नहीं है। लेकिन कितना ज्ञान है? थोड़ा ज्ञान है, अल्प ज्ञान है। अवधि ज्ञान मन परिज्ञान भी हो जाए तो भी कितना ज्ञान है? थोड़ा ज्ञान है, संपूर्ण नहीं है ना। क्यों? क्योंकि क्षयोपशम चल रहा है उसका। क्षयोपशम का मतलब जहां गुण का अंश प्रकट होता है। जैसे ज्ञान एक गुण है, जैसे अपन बोलते हैं वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम। किसी की शक्ति होती है कि वो 10-10, 15-15, 20-20 उपवास कर लेते हैं, और किन्हीं की शक्ति होती है कि एक उपवास में शरीर हमारा ढीला पड़ जाता है। ये क्या है? ये हमारे वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम का मतलब क्या हुआ? हमारे अंतरंग में जो आत्मा के साथ में वीर्यांतराय मतलब शक्ति रूप जो कर्म लगा हुआ है, उस कर्म के उदय की अपेक्षा से, उस कर्म के क्षयोपशम की तीव्रता और मंदता की अपेक्षा से कथन किया है। ठीक है? तो क्षयोपशम का मतलब क्या होता है? क्षयोपशम का मतलब होता है जहां गुण का अंश प्रकट होता है। कर्णानियों की अपेक्षा से एक और परिभाषा यहां दी गई है, लेकिन उसको हम अभी नहीं बता रहे हैं, थोड़ी सी वो टफ पड़ जाएगी। आगे जब क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद हम समझेंगे तब हम आपको वहां पर घटा करके दिखाएंगे। चौथा भाव कौन सा है? औदयिक भाव। ये तो बहुत सरल है, शब्द है औदयिक। औदयिक किससे बना? उदय शब्द से। कर्मों के उदय होने पर आत्मा के जो परिणाम होते हैं उसे हम कहते हैं औदयिक भाव। ठीक है? कर्मों के उदय होने पर, जैसे हम मनुष्य हैं, हमें कैसे पता चला हम मनुष्य हैं? हमने कैसे कह दिया कि हम मनुष्य हैं? तो उत्तर क्या मिलेगा? हमारे मनुष्य नाम कर्म का उदय है, हमारे मनुष्य आयु का उदय है। ये क्या है? कर्म ही तो है। कर्म के उदय होने पर जीव के जो परिणाम बनते हैं, जैसे हमारे अंदर परिणाम हुए किसी को मारने के, ध्यान से सुनना मेरी बात। आचार्यों ने लिखा है 6 लेश्याएं जो होती हैं वो भी कर्म के उदय से होती है। कषाय और योगों से अनुरंजित आत्मा की प्रवृत्ति, आत्मा के परिणाम को लेश्या कहते हैं। किसी की कृष्ण लेश्या है, किसी की शुक्ल लेश्या है, किसी की पीत है। क्या है? 6 प्रकार की लेश्या। ये क्या है? परिणाम आत्मा के। ये आत्मा के परिणाम स्वयं नहीं होते, कर्म की उदय से होते हैं। आप अभी बैठे हुए हैं और आपको गुस्सा आ गया। क्यों आया गुस्सा?
अब आप बोलेंगे उसने लाइट बंद कर दी इसलिए आ गया, वो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था इसलिए आ गया। नहीं, ये तो बाह्य निमित्त है, अंतरंग निमित्त है हमारी कषाय का, क्रोध कषाय का उदय। जब तक अंतरंग में क्रोध कषाय का उदय नहीं आएगा, बाहर में कितने भी निमित्त बन जाए हमें गुस्सा नहीं आएगा। तो उदय आने पर आत्मा के जो परिणाम बनते हैं, आत्मा के जो भाव होते हैं, वो कहलाते हैं औदैहिक भाव। और अंतिम कौन सा है? पारिणामिक। जिन परिणामों में क्या होता है? कर्म का उपशम, क्षय, क्षयोपशम अथवा उदय, कुछ नहीं निमित्त होता। जिन परिणामों में कर्मों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय ये निमित्त नहीं होते हैं, अपितु जो स्वभाव से ही होते हैं, होता है, जो स्वभाव से ही होता है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। अब जैसे हम आपसे पूछें, उदाहरण समझिए, हम आपसे पूछें अपन सभी जीव हैं, ठीक, अब हम जीव कौन से कर्म के उदय से हैं? बोलिए, जीव बनने में कौन से कर्म का उदय हुआ कि उससे हम जीव बने? नाम कर्म के उदय से तो मनुष्य बने, जीव थोड़ी बने। जीव की बात चल रही है, आत्मा की। बताइए कौन से कर्म के उपशम से हम जीव बने? कौन से कर्म? जीव का मतलब क्या? जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है। अब जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है उसे हम जीव कहते हैं। कौन से कर्म के उदय से हम जीव बने? अगर हम कहेंगे ज्ञान दर्शन चेतना ज्ञानावरण कर्म के उदय, तो उससे तो गुण का अंश प्रकट हुआ ना, उससे तो ज्ञान गुण मिला। मैं कह रहा हूं जीव हमारी आत्मा, उत्तर क्या मिलेगा? आत्मा के लिए न कोई कर्म का निमित्त होता है, न उदय होता है, न उपशम होता है, न क्षयोपशम, न क्षय, कुछ नहीं। आत्मा बनने में क्या कर्म है? ये तो स्वभाव है कि हम आत्मा है। संसार में जितने जीव हैं वो सब स्वभाव से जीव हैं। जीव कभी अजीव नहीं होता, अजीव कभी जीव नहीं होता। ये वस्तु पुद्गल है, ये वस्तु पुद्गल है। क्या ये कभी जीव बन सकती है? नहीं बन सकती। स्वभाव से ये पुद्गल है। रूप रस गंध स्पर्श इसका स्वभाव है, यही इसका स्वभाव है और इसी रूप में ही रहेगा। चाहे हम इसको काट दें, फाड़ दें, मिटा दें, तोड़ दें, फेंक दें, जला दें, कुछ भी कर दें, तो भी ये पुद्गल ही रहेगा, कभी जीव रूप नहीं हो सकता। हम जो जीव हैं, हम कितना भी पुद्गल के साथ में संयोग कर लें, कितनी बड़ी व्यवस्था कर्म बंद की है, जरा विचार कीजिए। हमारी आत्मा के साथ में ये कर्म कब से लगे हुए हैं? अनादिकाल से। और कर्म क्या है? पुद्गल। सोचिए, अब थोड़ा सा विचार कीजिए। अनादिकाल से कर्म हमारी आत्मा के साथ में लगे हुए हैं, तो भी आज तक कर्म कभी जीव नहीं बना और जीव कभी कर्म नहीं बना। जीव जीव है, कर्म कर्म है। हाँ, कर्म फल जरूर दे रहा है, जीव उसके अंदर अपने परिणाम जरूर कर रहा है, लेकिन दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। इसका नाम है पारिणामिक भाव। जिसके होने में, जिस परिणाम के होने में किसी भी कर्म का उदय, उपशम, क्षय या क्षय उपशम निमित्त नहीं होता है। समझ में आइए पांच परिणाम, पांच भाव। अब पांच भावों को समझने के बाद में अपन को ये समझना है, इनमें से जो 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, हम सबसे पहले जीव द्रव्य की बात करेंगे। इन पांचों भावों में से भाव की अपेक्षा बात करेंगे तो 5 भाव जीव द्रव्य में मात्र में पाए जाते हैं। ये औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। ये पांचों भाव किस में पाए जाएंगे? जीव द्रव्य में। हम जीव हैं, हमारे औपशमिक भाव होता है कि नहीं? होता है। मोहिनी कर्म का उपशम होगा तो उपशम सम्यक्त की प्राप्ति होगी। कर्म का क्षय होता है, देखा जाता है, कर्म का क्षय उपशम है। कर्म का उदय हमारे में है, पारिणामिक भाव जीवत्वादी है। इन 5 भावों की अपेक्षा जब जीव द्रव्य की बात करेंगे
तो देखिए, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं या समझने की दृष्टि से समझिए। हम लगा रहे हैं द्रव्य की अपेक्षा भाव। क्या घटा रहे हैं हम, क्या सिद्ध कर रहे हैं? द्रव्य की अपेक्षा भाव। जीव द्रव्य की अपेक्षा भाव कितने होंगे जीव द्रव्य में? 5। दूसरा द्रव्य कौन सा है? पुद्गल। अजीव नहीं, अजीव तो तत्व है। अजीव के फिर 5 भेद है, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। तो दूसरा द्रव्य कौन सा हुआ? पुद्गल। अब पुद्गल में इन 5 भावों में से कितने भाव बनेंगे जरा समझिए। क्या औपशमिक बनेगा? पुद्गल के कौन से कर्म का उपशम होता है बताओ भाई? कोई कर्म दबता हो पुद्गल में? नहीं। औपशमिक नहीं, क्षायिक नहीं, क्षायोपशमिक नहीं, औदैहिक भाव। पुद्गल के भी कर्म का उदय होता है क्या? नहीं होता। मात्र एक पारिणामिक भाव। पुद्गल में कौन सा भाव बनेगा? एकमात्र पारिणामिक भाव। लेकिन सुनिए ध्यान से, पुद्गल में मात्र एक पारिणामिक नहीं, औदैहिक भाव भी बनेगा। 2 भाव बनेंगे पुद्गल में। और उस पुद्गल में मात्र, लेकिन मात्र, आगे अब पूरी बात सुनिए, लेकिन मात्र कार्मण वर्गणाओं की अपेक्षा वाले पुद्गल में ही औदैहिक भाव बनेगा, अन्य पुद्गल में नहीं। पहले लिख लीजिए फिर हम समझते हैं। पुद्गल में कार्मण वर्गणाओं की अपेक्षा से औदैहिक एवं पारिणामिक ये 2 भाव सिद्ध होते हैं। पुद्गल जो पूरा का पूरा है, जैसे हमने 5 प्रकार की वर्गणाएं भी समझी थी ना, पुद्गल की 23 प्रकार की वर्गणा है, उनमें से 5 प्रकार की वर्गणा हमारे उपयोग में आती है, उनमें से कार्मण वर्गणा। तो जो कार्मण वर्गणा है वो उसमें औदैहिक शक्ति है। बाकी इस बॉक्स में, इस डोंगल में, इस बॉक्स में, इस पुस्तक में, इस कुर्ते में, इस लैपटॉप में, इस घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा, मोबाइल, रुपया, पैसा, इनमें औदैहिक भाव नहीं है। इनमें मात्र एक पारिणामिक भाव। समझिए विषय को, थोड़ा सा जटिल है, समझने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा समझ में। कर्मों में उदय, कर्मों के उदय आने पर आत्मा के परिणामों में परिवर्तन आता है कि नहीं? आता है। जैसे अभी हमने आपको समझाया, क्रोध कषाय का उदय आया तो क्या हुआ? हमें गुस्सा आया। तो जीव को गुस्सा लाने में उदय किसका हुआ? क्रोध कषाय का। इसका मतलब ये हुआ, क्रोध कषाय भी तो एक कर्म है। तो कर्मों के उदय आने पर कर्मों में इतनी शक्ति होती है, कर्मों में इतनी पावर होती है कि वो सामने वाले को अपने अनुसार परिणमा लेता है। मिथ्यात्व में कितनी बड़ी शक्ति है, जीव को अनादिकाल से संसार में भटका रहा है। तो कर्मों में ये पावर होती है औदैहिक भाव की, इसलिए उनमें मात्र ये औदैहिक भाव घटित किया है। शेष अन्य पुद्गलों में मात्र पारिणामिक भाव पाया जाता है। अब लगाइए आगे, फिर इसके बाद में हम चर्चा करेंगे तो क्या, कौन सा द्रव्य आएगा? धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 4 शुद्ध द्रव्यों में मात्र पारिणामिक भाव पाया जाता है। ओनली, केवल एक ही परिणाम। उनमें औपशम नहीं, उनमें क्षयोपशम नहीं, उनमें क्षायिक नहीं, उनमें औदैहिक नहीं, मात्र पारिणामिक भाव। ये तो हुआ द्रव्य की ये तो हुआ भाव की अपेक्षा से द्रव्य, है ना? द्रव्य की अपेक्षा से भाव घटाए अपन ने, कौन से द्रव्य में कितने भाव। ठीक है, अब भावों की अपेक्षा द्रव्य लगाएंगे। भावों की अपेक्षा द्रव्य लगाने का मतलब क्या है? ये जो औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक, इन 3 भावों के आगे एक शब्द लिखा हुआ है, क्या है? स्वतत्वम, है ना? स्वतत्वम का मतलब निजी भाव, जीव के निजी भाव। इसका मतलब ये हुआ, ये 3 भाव सिर्फ और सिर्फ जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते। ये जीव के खुद के निजी भाव है। निजी का मतलब पर्सनल, पर्सनल, जीव के अलावा अन्य में नहीं पाए जाते। तो इसलिए इन तीनों भावों के आगे आचार्य महाराज ने शब्द दे दिया स्वतत्वम। सूत्र समझ में आ रहा है? सीधा 5 भावों के नाम भी लिख सकते थे आचार्य महाराज,
लेकिन नहीं लिखा उन्होंने, क्यों? उनको समझाना था औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक ये तीन भाव जीव के निजी भाव हैं, जीव के अलावा अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, और जो शेष दो भाव हैं ये अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, इसलिए इनको तीन को निजी भाव कह दिया। तो जीव में लगाएंगे तो क्या लिखेंगे हम? जीव में तीन तो उसके निजी भाव अब भावों की अपेक्षा द्रव्य लगा रहे हैं ना अपन, तो औपशमिक भावों के आगे लिखिए कौन सा, किस में पाया जाता है ये? मात्र जीव द्रव्य, भाव की अपेक्षा द्रव्य। औपशमिक भाव मात्र जीव द्रव्य में, क्षायिक भाव मात्र जीव द्रव्य में, क्षायोपशमिक भाव मात्र जीव द्रव्य में। ठीक है, अब इसके बाद में क्या लिखेंगे? औदैहिक भाव जीव और पुद्गल में, औदैहिक भाव जीव और पुद्गल में, और पुद्गल के ब्रैकेट में लिख दीजिए कार्बन वर्गणा, मात्र उन्हीं में पाया जाता है। और पारिणामिक भाव जीवादि छहों द्रव्य में, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन जीवादि छहों द्रव्यों में पाए जाते हैं। समझ में आया विषय? ये हमारा पहला सूत्र हमने समझा, जिसमें बहुत अच्छी प्रकार से आचार्य महाराज यहाँ पर 5 प्रकार के भावों को समझा रहे हैं। एक बार फिर से अपन इनको समझते हैं। 5 प्रकार के भाव आचार्य महाराज ने कहे, औपशमिक, क्षायिक, मिश्र अर्थात क्षायोपशमिक, ये जीवस्य स्वतत्वम, ये जीव के निजी भाव हैं, औदैहिक पारिणामिक च, और औदैहिक और पारिणामिक भाव भी होते हैं। ये तो हुआ सूत्र का सामान्य अर्थ। अब अपन को विशेष क्या समझना है? इन 5 प्रकार के भावों में से औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये 3 भाव जो हैं ये तो मात्र जीव द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जीव के अलावा अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते। दूसरा, अगली बात क्या समझना है? औदैहिक भाव जो है ये जीव द्रव्य में तो पाया ही जाता है, लेकिन जीव के साथ साथ कार्बन वर्गणारूप पुद्गल द्रव्य में भी पाया जाता है। और फिर तीसरी बात, पारिणामिक भाव जो है ये जीव, अजीव, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन छहों द्रव्यों में पाया जाता है। छहों द्रव्यों को अपन ने समझा, 5 भावों की परिभाषा अपन ने यहाँ पर समझी। ठीक है, अब इन 5 भावों के कितने भेद होते हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। अगला सूत्र देखिए, द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्, द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। बोलिए पूरा सूत्र एक साथ बोलिए, द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। चलिए अब संधि विच्छेद करेंगे इसका। द्वि नव, पहले संधि विच्छेद पदच्छेद देख लीजिए, फिर बाद में लिखिएगा। द्वि नव, फिर यहां से निकलेगा अष्टादश, अष्टादश। ठीक है, फिर निकलेगा एक विंशति, दशेक में से 10 निकल गया, फिर वहां से निकलेगा एक विंशति माने 20, एक विंशति। फिर त्रिभेदा, 3 भेद, यथाक्रमम, क्रम से लगा लेना चाहिए। यथा मतलब अनुसार, क्रम के अनुसार। पिछले सूत्र में, प्रथम सूत्र में हमने 5 भावों का जो क्रम दिया था, कौन सा क्रम दिया था? औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक, 5 भावों को इसी क्रम से भेद रूप समझाया है। देखिए, द्वि माने 2, द्वि का मतलब 2, नव, नव का मतलब 9, 9 का मतलब 9, फिर है अष्टादश, अष्टादश का मतलब 18, अष्टादश का मतलब 18,
फिर उसके बाद में है एक विंशति 21, एक एक माने एक और विंशति का मतलब 20, एक और 20 21। और फिर त्रिभेदा अर्थात तीन भेद, ठीक है। यथाक्रमम क्रम से लगा लेना चाहिए। मतलब क्या हुआ, औपशमिक भाव के 2 भेद, क्षायिक भाव के 9 भेद, क्षायोपशमिक भाव के 18 भेद, औदयिक भाव के 21 भेद और पारिणामिक भाव के 3 भेद। इस तरह से कुल मिलाकर के कितने भाव हो गए, 53, 53 भाव कितने होते हैं, 53। ये 53 ये से यही भाव बहुत बार पढ़ते हैं ना, स्वाध्याय करते हैं, 53 भावों की चर्चा आती है, तो वो यही 53 भाव है, 53। चलिए, अब सबसे पहला कौन सा भाव था, औपशमिक भाव, ठीक है। अब उस औपशमिक भाव के जो 2 भेद बताए गए थे उनको अपन समझ लेते हैं। अगला सूत्र, तीसरा सूत्र देख लिए, सम्यक्त्व चारित्रे, सम्यक्त्व चारित्रे, ठीक है। 2 शब्द हैं, सम्यक्त्व चारित्रे, चारित्रे में द्विवचन दिया हुआ है, सम्यक्त्व चारित्रे, सम्यक्त्व और चारित्र क्या मतलब हुआ, औपशमिक भाव के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। बहुत सरल सूत्र है, सूत्रों में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझेंगे तो समझ में आ जाएंगे। सम्यक्त्व चारित्रे, सम्यक्त्व और चारित्र ये किसके भेद हैं, औपशमिक भाव के, है ना। तो औपशमिक भाव है तो औपशमिक शब्द दोनों के आगे लगा देंगे, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। अब समझिए, अभी मैंने आपसे औपशमिक भाव की जब परिभाषा निवेदन की थी तब मैंने आपसे कहा था 8 कर्मों में से उपशम सिर्फ मोहनीय कर्म का होता है। अब देखिए, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र जो घटाएंगे वो किस में घटाएंगे, मात्र मोहनीय कर्म में। क्यों, ऐसा क्यों, आपके अंदर प्रश्न उपस्थित होना चाहिए, ऐसा क्यों कि मात्र मोहनीय कर्म में ही उपशम होता है, ज्ञानावर्ण में क्यों नहीं हो सकता, दर्शनावर्ण में क्यों नहीं हो सकता, आयु में क्यों नहीं हो सकता, कोई बताएंगे आप में से, विचार कीजिए। मात्र मोहनीय कर्म गए क्यों, समझिए। अब थोड़ा सा विषय, उपशम भाव जो है, अभी हमने क्या समझा, उपशम भाव कितनी देर के लिए होता है, अंतर्मुहूर्त के लिए अंतर्मुहूर्त के लिए कर्म दबा, तो कर्म के दबने से उसका जो प्रतिपक्षी गुण है वो प्रकट हुआ। जैसे मिथ्यात्व अंतर्मुहूर्त के लिए दबा तो क्या हुआ, सम्यक तो प्रकट हो गया, कितनी सी देर के लिए, अंतर्मुहूर्त के लिए। फिर बाद में क्या होगा, बाद में वापस उस मिथ्यात्व का उदय आएगा, सम्यक गुण खत्म हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति ज्ञानावर्ण में नहीं बन सकती कि अंतर्मुहूर्त के लिए ज्ञानावर्ण कर्म दबा और अंतर्मुहूर्त के लिए हमें केवल ज्ञान हो गया, क्योंकि उपशम भाव तो अंतर्मुहूर्त के लिए होगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि अंतर्मुहूर्त के लिए आयु कर्म पूरी समाप्त हो जाए और हमें अवगाहनत्व गुण प्रकट हो जाए। अंतर्मुहूर्त के लिए सम्यक तो हो सकता है, अंतर्मुहूर्त के लिए चारित्र तो हो सकता है, लेकिन अंतर्मुहूर्त के लिए अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, वीर्यत्व, ज्ञान, क्षय ज्ञान, क्षय ये नहीं हो सकते। इसलिए औपशमिक भाव मात्र मोहनी कर्म में लगता है, अन्य कर्मों में नहीं लगता। अब औपशमिक सम्यक्त्व की परिभाषा देखिए, बहुत सरल परिभाषा, क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या निवेदन किया, ये मात्र मोहनीय कर्म में लगाना। मोहनीय कर्म के कितने भेद, 2 भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। लिखिए कॉपी में, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के कितने भेद, दर्शन मोहनीय के 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये 3 भेद किसके हुए, दर्शन मोहनीय के। और चारित्र मोहनीय के कितने भेद होते हैं, 25 भेद।
चारित्र मोहनी के 25 भेद कौन कौन से, वो भी जरा लिख लीजिए। वो लिख लेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। चारित्र मोहनी के 25 भेद लिख रहे हैं हम। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, और अंतिम है संज्वलन क्रोधमान माया लोभ। 4 कषाय होती है ना ये, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं अपन। ये कितनी हो गई, कुल 16 हो गई। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, और संजुलन क्रोधमान माया लोभ। ये हो गई 16। अब इसके बाद में हास्य, हास्य, रति, अरति, अरति, शोक, शोक, भय, जुगुप्सा, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। फिर से लिख लीजिए, कोई बात नहीं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। ये कितने हो गई, 9, और 16 पहले हमने कह दी थी, तो 16 और 9 25। ठीक है, ये 25 किसके भेद हुए, चारित्र मोहनीय के। समझ में आया। अब समझिए, अब अपन बात किसकी कर रहे हैं, औपशमिक सम्यक्त्व की। ठीक है, अब लिखिए अपनी कॉपी में, औपशमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं, औपशमिक सम्यक्त्व की डेफिनेशन। अब देखिए, मिथ्यात्व पहले समझ लो। 28 हो गई टोटल प्रकृतियां। अपन क्या बोलेंगे इनको, मोहनीय कर्म की ये कितनी प्रकृतियां हुई, 28। 25 चारित्र मोहनीय वाली और 3 दर्शन मोहनीय वाली। 25 और 3 28 हो गई। अब इन 28 प्रकृतियों में से सम्यक्त्व की विरोधी 7 प्रकृतियां हैं जो सम्यक्त्व का विरोध करती हैं, जो सम्यक्त्व को प्रकट नहीं होने देती। कौन सी है वो 7 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति 3 तो ये, और अनंतानुबंधी की 4। अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां और दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां। ये 7 प्रकृतियां ऐसी हैं जो सम्यक दर्शन नहीं होने देती। तो अपन क्या लिखेंगे, औपशमिक सम्यक्त्व की परिभाषा में हम लिखेंगे अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इन 7 प्रकृतियों के दबने से, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से जो 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान प्रकट होता है, उसका नाम है औपशमिक सम्यक्त्व। बहुत सीधी परिभाषा, समझिए। देखिए, सम्यक्त्व किसे कहते हैं, पढ़ के आ गए पहले अध्याय में, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों पे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। अब देखो शब्द क्या है, औपशमिक सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व की डिफिनेशन तो आपको आएगी, तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अब वो सम्यक्त्व कौन सा है, औपशमिक है। तो वो औपशमिक होने के कारण से किसके अभाव में होता है, किसके दबने पर होता है, इन 7 प्रकृतियों के दबने पर। वो 7 प्रकृतियां याद कर लीजिए, जिसमें मुख्य क्या है, मुख्य दर्शन मोहनीय है। अनंतानुबंधी भले ही चारित्र मोहनी की प्रकृति है, लेकिन वो काम दर्शन मोहनी के साथ में करती है।
इसलिए अनंतानुबंधी को हमने इधर सम्यक्त्व के अंतर्गत ले लिया। आचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा है अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात करती है, अप्रत्याख्यानावरण देश चारित्र का घात करती है, प्रत्याख्यानावरण सकल चारित्र का घात करती है, और संजलन यथाख्यात चारित्र का घात करती है। मतलब इनके उदय में ये गुण प्रकट नहीं हो पाता। जब तक अनंतानुबंधी रहेगी जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, उसको अनंतानुबंधी को दबाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ औपशमिक सम्यक्त्व का? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के दबने से, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से जो तत्वार्थ श्रद्धान होता है उसका नाम क्या है? औपशमिक सम्यक्त्व। ठीक है, अब दूसरी कौन सी है? औपशमिक चारित्र। चारित्र में क्या हो गया? अभी चारित्र मोहनी की कितनी प्रकृतियां थी? 25। 25 में से 4 अपन ने किसमें ले ली? दर्शन मोहनीय में। अब बची कितनी? 21। तो क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों के उपशम से, 21 प्रकृतियों के दबने से जो चारित्र गुण प्रकट होता है उसे औपशमिक चारित्र कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा। क्या मतलब हुआ? चारित्र मोहनी की कितनी 28 में से 7 उधर निकल गई थी, तो अभी कितनी बची? 21। चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों के उपशम से जो चारित्र गुण प्रकट होता है उसे औपशमिक चारित्र कहते हैं। ये चारित्र कितनी देर के लिए प्रकट होगा? मात्र अंतर्मुहूर्त के लिए। दोनों ही गुण, चाहे औपशमिक चारित्र हो चाहे औपशमिक सम्यक्त्व हो, कोई हो, दोनों गुण अगर हैं वहां तो दोनों गुण चूंकि औपशमिक हैं तो औपशमिक भाव तो अंतर्मुहूर्त तक रहेगा। इसके बाद या तो वो क्षायोपशमिक में बदल जाएगा या फिर नीचे गिर जाएगा वो, या परिणामों में नीचे गिरावट आ जाएगी जिससे उसका वो गुण ही समाप्त हो जाएगा। समझ में आया विषय? बस समय आपका हो रहा है। आज के लिए बस ये 3 सूत्र अपन समझें। देखिए 5 भावों को समझना बहुत आवश्यक है। ये आत्मा के परिणाम है। अपन जब स्वाध्याय करते हैं तो वहां पे अनेक स्थानों पर इनका कथन आता है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है इन 5 भावों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से 2 बार सुने, 3 बार सुने, बार बार सुनेंगे तो आपको ये विषय समझ में आएगा। आप लोगों के लिए हो सकता है नया विषय हो, तो जब भी कोई नई बात होती है, नया विषय होता है, तो अपने को बार बार उसको समझना पड़ता है, तब अपन को समझ में आ पाता है। इसलिए आप ऐसा ना समझें कि हमको समझ में नहीं आया है। विशेष बात यह है कि इस कक्षा में 500 की आईडी थी और वो पूरी फुल हो गई। सब लोग तत्वार सूत्र पढ़ने की भावना रखते हैं और ये भावना के साथ में कि हम तत्वार सूत्र पढ़ें, तो आप पढ़िए। नहीं समझ में आता है तो आप प्रश्न रखिए, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आज जो 3 सूत्र अपन ने पढ़े, आइए बहुत संक्षेप में उनका अपन रिवीजन कर लेते हैं। औपशमिक क्षयिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिको च, अर्थात औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक, ये 5 प्रकार के भाव हुआ करते हैं, जिनमें से औपशमिक, क्षयिक और क्षयोपशमिक, ये 3 भाव जो हैं ये जीव के निजी भाव हैं। ये जीव के अलावा अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं। औदैहिक भाव जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य 2 द्रव्यों में पाया जाता है, और पारिणामिक भाव मात्र सभी द्रव्यों में यह पारिणामिक भाव पाया जाता है, जीवादि 6 द्रव्यों में। ये अपने को विशेषता समझनी चाहिए। कर्मों के दबने से अंतर्मुहूर्त के लिए जो आत्मा के परिणामों की स्थिति बनती है वह औपशमिक भाव है। कर्मों का पूर्ण रूप से नाश होने पर आत्मा के जो परिणाम बनते हैं वह क्षयिक भाव है। कर्मों की क्षयोपशम होने पर, मिक्सअप रूप सिचुएशन होने पर जो गुण का अंश प्रकट होता है उसका नाम क्षयोपशमिक भाव है। कर्म के उदय होने पर जो परिणाम बनते हैं वे औदैहिक भाव कहलाते हैं, और जो परिणाम आत्मा के बिना कर्म के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम के होते हैं, स्वभाव से ही होते हैं, उसे अपन कहते हैं पारिणामिक भाव। ये जो 5 प्रकार के भाव हैं इनकी क्या कितने भेद होते हैं, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम।
2, 9, 18, 21 और 3 भेद यथाक्रम क्रम से लगा लेना चाहिए, अर्थात औपशमिक भाव के 2 भेद, क्षायिक भाव के 9 भेद, क्षायोपशमिक भाव के 18 भेद, औदैहिक भाव के 21 भेद और पारिणामिक भाव के 3 भेद। इस तरह से अपने को ये 53 भाव कुल समझना चाहिए। और उसमें सबसे पहला जो औपशमिक भाव है उसके भेद दो प्रकार के बताए गए हैं। सम्यक्त्व चारित्र्य सूत्र कह करके आचार्य महाराज कह रहे हैं कि औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र्य ये 2 प्रकार के भेद औपशमिक भाव के बनते हैं। अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों की उपशम से जो आत्मा में तत्व श्रद्धान प्रकट होता है वह औपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है। और इसके बाद में जो शेष 21 प्रकृतियां बचती है, उन 21 प्रकृतियों के दबने से अंतर्मुहूर्त के लिए जो चारित्र गुण प्रकट होता है उसका नाम होता है औपशमिक चारित्र। इस प्रकार आज अपन ने इस कक्षा में औपशमिक भाव तक पढ़ा। कल इसके आगे अपन इनका रिवीजन करते हुए क्षायिक, क्षायोपशमिक और औदैहिक आदि भावों की चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से हम ये भी समझेंगे हमारे कौन से परिणाम होते हैं, किस तरह के परिणाम होते हैं, उन परिणामों में हमारी किन परिणामों में हमारी आत्मा का कल्याण है और किन परिणामों को अगर अपन नहीं करेंगे तो हम उनसे बच करके पापों से या कर्मों से बच सकते हैं। इन सब विषय को अपन आगे की कक्षाओं में लेंगे। बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो।